हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बहु इलस्ट्रेशन नंबर 60 तक आप कर चुके हो। आज का टारगेट यहीं का क्लास वर्क इलस्ट्रेशन नंबर 61 टू 64 है। होमवर्क का टारगेट 65 टू 68 है। ठीक है जी। 8 क्वेश्चन रोज होंगे, 4 होमवर्क में, 4 क्लास में। पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन सामने देखेंगे सब। कहते हैं a limited company issued a prospectus inviting application for 2 lakh share of 10 each payable at a premium of 2 per share payable as follow. एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2। कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो वो जितना भी पैसा एप्लीकेशन पर फालतू आएगा, सारा का सारा पैसा का यूटिलाइज होगा अलॉटमेंट पर सिर्फ। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। आर टू होम 400 शेयर पर अलॉटेड failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited. बेटा आर जिसको 400 शेयर दिए, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और कहता है फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर जब्त हो गए, सेकंड कॉल की भी वेट नहीं करी आपने। आगे बढ़ाते हैं। एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। ठीक है जी, इसने 2 कॉल नहीं दी, इसके शेयर तब जब्त हुए। Of the share forfeited, 800 share were sold to K as fully paid, K paying 9 per share, the whole of R share being included. बहुत काम की बात है बाबू। मैंने 400 शेयर एक जब्त करे, 600 शेयर एक जब्त करे, 1000 शेयर जब्त करे। कहते हैं लेकिन री इशू कितने करे? 800 शेयर री इशू करे के को 9 रुपए के हिसाब से। और कंपेयर किससे करना है? 10 वाले शेयर से कंपेयर करना है। अब जब मैंने 800 शेयर री इशू करे 1000 में से, इसने क्लियर कर दिया इसमें आर के सारे शेयर। समझदार हो? आर के कितने शेयर थे? 400। यानी कि जो ये 600 एम वाले जब्त हुए ना, इसमें से 400 ही री इशू कर। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि किसके आप सारे शेयर ले रहे हो। उसी हिसाब से अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। अभी देख लेना कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, करें क्वेश्चन एक। चलो जी, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर दूसरी टेबल तो ये बहुत बचकानी टेबल है, मैं बना ही नहीं रहा। जिन्होंने 3 लाख के लिए अप्लाई करा उनको 2 लाख लिए, बस और तो कुछ है ही नहीं। छोड़ दे बस, और तो कुछ करना ही नहीं। आओ जी, एक ही प्रॉपर टेबल बनने जा रही है। 3 रुपए, 2+2, 3 रुपए, 2+2। जितने शेयर कंपनी इशू कर सकती है वो, जो एडजस्टमेंट है वो। थोड़ा स्पीड पर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है जी। देखते रहना, कोई गलती ना कर जाऊं मैं भी। 3 लाख शेयर से 3 रुपए, 9 लाख रुपए। 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल के, 3 लाख रुपए एडजस्टमेंट के। इसे सोच लेंगे बेटा, पहले आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल के मांगे, 4 लाख रुपए प्रीमियम के मांगे। 8 लाख रुपए आए या नहीं आए बात का मुद्दा है। 6 लाख रुपए मांगे, 6 लाख। टेबल को यहीं रोक देना, क्योंकि यहां कुछ शेयर जब्त हुए। ठीक है जी, ज्यादा जल्दी मत करना, यहाँ शेयर जब्त हो गए, टेबल को रोक देना। ठीक है बाबू, अब इसके बारे में सोच लो, इसका क्या होना है, ये पैसे कहां तक एडजस्ट करना है। वैसे क्वेश्चन लिखा था सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना, आगे नहीं लेकर जाएंगे। देख लेते हैं क्या अलॉटमेंट से आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे। बाबू जिन्होंने 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा, तो खाली बोल के थोड़ी अप्लाई करा, एप्लीकेशन वरी देकर अप्लाई करा। ठीक है जी, मैंने उनको कितने शेयर दिए? मैंने 2 लाख दिए। तो उन्होंने कहा जी 1 लाख शेयर पर हमारे 3 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए आपके घर एडवांस पड़ेंगे। मैंने कहा जी बड़े हुए हैं, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, वापसी कुछ नहीं कर रहा। जब अलॉटमेंट मांगी तो कितने शेयर से मांगी? 2 लाख शेयर से। 2 लाख शेयर से मैंने कहा लाओ 4 रुपए लाओ, 8 लाख रुपए ले आओ। उन्होंने कहा 3 लाख तो हमारे एडवांस पड़े, वो तो एडजस्ट करो। तो बेटा ये 3 लाख रुपए सारे के सारे एडजस्ट हो गए शेयर अलॉटमेंट। इतनी बात बिल्कुल पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इतनी बात में तो कुछ नया नहीं है। वो कहता है एक पर्सन आर जिसको 400 शेयर हमने अलॉट करे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर जब्त कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। यही हुआ।
बाबू अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कोई ऐसी कैटेगरी है क्या जिसने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने 400 शेयर दे दिए? ऐसी तो कोई कैटेगरी नहीं है। मेरे पास तो एक ही कैटेगरी है, 3 लाख के लिए अप्लाई करा तो मैंने 2 लाख दिए, यानी कि ज्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो कम दूंगा। बाबू अब इसकी मिनिमम अगर मैं रेशियो निकालू तो 3:2 है, सब कुछ कटिंग कर दो 3 लाख और 2 लाख को। अगर मैंने 400 शेयर दिए हैं, ऑब्वियसली उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा? 600। तुम उसी तरीके से निकाल देना जैसे कल से कहता है यूनिटरी मेथड से, मैं ऐसे निकालता हूँ। देखिए उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 600। 600 के लिए अप्लाई किया होगा तो ही तो 400 दिए होंगे। वो उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 400 शेयर दिए। उसने कहा जी मेरे 200 शेयर पे 3 रुपए आपके घर एडवांस पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी मुझे पता है एडवांस पड़े हुए हैं, एडजस्ट करूंगा। अगर अब क्वेश्चन कहता है 400 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी, बावले मत हो जाना, 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 फटाफट से लिख दो, 1600 नहीं है भाई, उसका एडवांस पैसा आया हुआ है आपके पास 600 रुपए। अगर उसने 400 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या क्या नहीं दिया? 2 रुपए शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम के, 800 ये नहीं दिए, 800 ये नहीं दिए बेटा, 1600 नहीं दिए लेकिन 600 एडवांस भी तो थे। फर्स्टली दिस एडवांसेस एडजस्टेड टुवर्ड्स द फेस वैल्यू देन टुवर्ड्स द प्रीमियम। तो बाबू टोटल 1000 रुपए नहीं आए, जिसमें से 200 रुपए फेस वैल्यू के नहीं आए, 800 रुपए प्रीमियम के नहीं आए, 1000 रुपए नहीं आए। क्वेश्चन का ये भी नहीं दिया, 400 शेयर ने 3 रुपए ये भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल ये भी नहीं दिए और शेयर जब्त। ठीक है, करें फॉर फ्यूचर की एंट्री, करा दो जी फटाफट से। शेयर कैपिटल डेबिट, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला वो डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जो दिया सब जब्त कर। ठीक है, 400 शेयर पर कितने रुपए मांग चुके हो? कॉल्डअप कितने हैं? 3 2 3 8, 3200 रुपए मांग चुके हो। कितना प्रीमियम नहीं मिला? यहाँ पर लिखा हुआ है 800 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। अलॉटमेंट पर टोटल कितने पैसे नहीं मिले? 1000 रुपए नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिले? 1200 नहीं मिले। 4000 में से 2200 चले गए, मतलब जो 1800 आए वो भी जब्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7th एंट्री, 400 शेयर जब्त। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। बहुत इसमें से 400 शेयर जब्त हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। बेटा कहता है एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर। अब मैं बड़े काम की बात बोलूंगा, सब सुनना आराम से, कुछ चीजें मुझसे सीख लो बेटा, मजा आना चाहिए आपको। कहता है एम एक होल्डर है 600 शेयर का, उसने दोनों कॉल नहीं दी और उसके शेयर जब्त हो गए। अब मैं देखता हूं आधे से ज्यादा बच्चों को ये कैलकुलेशन करते हुए 600 शेयर पे भी ये कैलकुलेशन लग देंगे जैसे मैंने अभी 400 शेयर पे करी। भाई जरूरत ही नहीं है कुछ ना, अप्लाइड अलॉटेड निकालने की जरूरत है। देखो जब उसने आर के शेयर की बात करी ना, तो आर ने ना अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी। सुनना जरा से, आर ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, और मुझे दिख रहा था कि जो एडवांस एप्लीकेशन पर आया है ना वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है। सेम बात मैंने आर के लिए भी सोची कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी ना और उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसका कुछ ना कुछ एडवांस मेरे पास पड़ा होगा, इसी वजह से मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी। अब जब क्वेश्चन ने कहा कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी एम ने, जिसके पास 600 शेयर है, थोड़ा आराम से सुन लो बाबू। अगर उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, क्या कोई भी एडवांस फर्स्ट कॉल तक जा रखा है? 1 रुपया भी नहीं जा रखा ना। जब वो फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं उसने कितने अप्लाई करे थे, क्या होते थे, कुछ नहीं। 600 शेयर ने ये और ये नहीं दिया ना, सीधा देखो 600 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, 600 शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए, शेयर जब्त हो गए, खत्म कहानी। क्या मेरे पास कोई एडवांस उनका पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। अगर कोई भी एडवांस पड़ा होता तो वो अलॉटमेंट तक खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल तक एडवांस बचा नहीं किसी का भी। ये बात आप चाहे इस 3 लाख से सोच लो, 3 के 3 लाख रुपए यहाँ एडवांस हुए थे, वो खत्म नहीं हो गए यहाँ पे, तो उसका कोई एडवांस पड़ा होगा मेरे पास। अगर फिर भी तुम्हारा दिल करता है कि नहीं भैया सोचवाओ तो सोच लेते हैं। बाबू ये 3:2 है,
अगर एम को 600 शेयर अलॉट हुए तो उसने ऑब्वियसली 900 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, है ना। अब सोचते हैं 300 शेयर पर 3 रुपए मेरे घर फालतू पड़े होंगे उसके, 900 के लिए अप्लाई करा मैंने, 600 शेयर दिए, तो 300 शेयर पे 3 रुपए मेरे घर एडवांस पड़े होंगे 900 रुपए। जब मैंने मांगी होगी अलॉटमेंट, मैंने कहा ला भाई 600 शेयर लाओ फटाफट से, 4 रुपए लाओ, 2400 रुपए लाओ, तो उसने कहा 900 तो मेरे एडजस्ट कर लो, तो उसका सारा एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका, फर्स्ट कॉल तक नहीं गया ना एडवांस, तो इसलिए मैंने सोचा ही नहीं कितने अलॉट हुए कितने अप्लाइड हुए। बेटा ये क्वेश्चन से ही तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने देखा जब सारा एडवांस यहाँ तक खत्म हो गया, अगर किसी आदमी ने दोनों कॉल नहीं दी तो ज्यादा कैलकुलेशन के ना चक्रों में ना उलझो, बी बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। हर जगह पे हार्ड वर्किंग होने से भी काम नहीं चलता, ठीक है ना, कि मैं इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करूं, तो थोड़ा तो दिमाग से भी काम ले लो। क्लियर है बात बाबू। अब उसने ये दोनों कॉल नहीं दी और शेयर जब्त हो गए 600। आओ जी कर देते हैं शेयर जब्त, एक बार मैं सारी कैलकुलेशन हटा रहा हूं बाबू। लिखो जी शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं दिया सबके नाम लिखो। शेयर फर्स्ट कॉल, क्या नहीं दिया, शेयर सेकंड कॉल, और जो दिया जब्त। 600 शेयर में कितने रुपए मांग चुके हो, पूरे 10, पूरी फेस वैल्यू मांगी जा चुकी है, ठीक है जी। 6000। फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे नहीं आए, 600 मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकंड कॉल पे कितने आए 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो आया वो भी जब्त, ठीक है। बाद में बेटा 800 शेयर के को इशू हुए, 800 शेयर के को इशू हुए 9 के हिसाब से फुली पेड शेयर है। एंट्री क्या की होगी, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 800 शेयर 9 के हिसाब से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी बाबू। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां मैं थोड़ी बहुत ही तरोड़ मरोड़ करूंगा, थोड़ा सा समझ लेना बेटा। ये 800 शेयर फॉरफिट करके हमने रीइश्यू करे, वैसे फॉरफिट तो टोटल 1000 करे, 400 शेयर आर वाले और 600 शेयर एम वाले। लेकिन क्वेश्चन देखा ये जो 800 इशू करे इसमें ना आर के सारे शेयर है, इधर देखना चाहिए, आर के सारे शेयर है, तो आर के 400 के 400 शेयर है, आर के 400 के 400 शेयर है, तो बचे हुए 400 किसके, एम के। अब आप सोचो मैंने 3000 रुपए कमाए 600 शेयर जब्त करने से, तो 400 से कितने कमाता, सोच लिया। वो कितने कमाता 400 से, 2000, 2000 यहां कमाए, 1800 यहाँ कमाए, कितना कमाए टोटल 3800। इसके 400 शेयर में 1800 कमाए, इसके 400 शेयर का मैंने प्रपोर्शन निकाल लिया 2000, 3800 कमाए, 3800 में से 800 का मैंने खा लिया लॉस, तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, 3000। मैंने कहा था फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन कह देते हैं इसमें एम के सारे शेयर है इन 800 में, तो इसके सारे शेयर, इसके सारे शेयर कितने, 600। क्वेश्चन ने कहा नहीं मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, इसके 600 शेयर का हमने क्या कमाए 3000, तो बाबू इसके कितने शेयर होंगे 200, इसके कितने शेयर होंगे 200। बाबू 1800 रुपए कमाता हूं 400 शेयर से, तो 200 से कितने कमाता 900, 900 यहां से कमाता, 3000 यहां से कमाए 3900, 800 का लॉस खा लिया, तो ये अमाउंट 3100 आती। दिख रहा है फर्क है, दिख रहा है फर्क है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब यहां से एक गुरु मंत्र और ले लो जो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, और हमारी बुक भी ऐसी बहुत बार गलतियां करेगी। क्या गुरु मंत्र है बाबू, आगे जाके ना लगभग कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सिमिलर लाइन पर होंगे। दो अलग अलग बंदों के शेयर जब्त करें, एक को इशू कर दिया उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है जी, ऐसे ही होगा। दो अलग अलग बंदों के शेयर जब्त करते रहोगे, एक को इशू करोगे थोड़ा सा पोर्शन करोगे, एक का पूरा पोर्शन एक का थोड़ा सा पोर्शन। पर मैं बताता हूं आगे जाके क्वेश्चन क्या करता है या बुक क्या करती है। अभी यहाँ क्या हो रखा था, एक बंदे के शेयर जब्त करे फर्स्ट कॉल के बाद, एक के जब्त करे सेकंड कॉल के बाद, तो यहाँ तो अलग एंट्री हुई दोनों के फॉरफिचर की। थोड़ी देर बाद ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कहेगा फर्स्ट कॉल के बाद ही दोनों के शेयर जब्त हो गए, दोनों के शेयर जब्त हो गए,
बच्चा कंबाइंड एंट्री कर देता है, मैं मना नहीं करता, हो सकती है, दोनों के फोर फीचर की एंट्री इकट्ठे हो सकती है, कर ली तुमने एंट्री। पर परेशानी पता कहाँ आएगी, जब वो थोड़ी देर बाद कहेगा आर के शेयर में से पूरे 400 इशू कर दिया, एम के शेयर में से पूरे 600। अब आपके पास दोनों के फोर फीचर की अलग अलग अमाउंट नहीं होगी। जब आपने कंबाइंड कर दिया तो यह सीधा लिखा होगा टू शेयर फॉर फीचर। जब अलग अलग अमाउंट नहीं होगी फिर क्या पंगा पड़ेगा, फिर वर्किंग मोड में अलग अलग अमाउंट निकालोगे, यानी कि परेशानी डबल झेलोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या परेशानी होगी, ठीक है जी। बुक के हिसाब से दिखा देता हूँ, एक आधा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ वैसा, ठीक है जी। एक बार गलत कर भी दूंगा, ठीक है जी, और फिर सही करने की कोशिश करूंगा उसको। बाबू देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ, अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इसमें दो तीन बातें नहीं सीखेंगे, मजा आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 62 मैं ही कर रहा हूं बेटा, सब सामने देख रहे हैं। कहता है सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और बेटा प्रीमियम है 10 रुपए का। अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 30 जिसमें से 10 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पर 30, फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। बेटा कहता है एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना पैसा फालतू आया एप्लीकेशन में सिर्फ अलॉटमेंट तक जाएगा, क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है जी। ध्वनि who was allotted 1,600 share failed to pay allotment money, and Sargam who applied for 6,000 share did not pay the first call money। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, अगर आप थोड़ा सा ढंग से समझो। कहता है ध्वनि जिसको 1600 शेयर अलॉट हुए, सुनना, 1600 शेयर अलॉट हुए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और सरगम जिसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। कहता है दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, ये शेयर जब्त हो गए तुरंत, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद। भाई ध्वनि के एंगल से सब सोचो, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और सरगम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद जब्त हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जब ध्वनि ने अलॉटमेंट नहीं दी होगी तो क्या फर्स्ट कॉल दी होगी। क्वेश्चन ये बात क्लियर नहीं करी, पर बाबू समझ लो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी और फिर जब्त हुए उसके शेयर। क्लियर बात। अब दोनों के शेयर इकट्ठे जब्त हो गए फर्स्ट कॉल के बाद। बुक की वैसे एंट्री दिखा देता हूं मुझे, ये बुक की कंबाइंड एंट्री है, दोनों के शेयर जब्त कर लिए 5600। मैं भी कैलकुलेट करूंगा, आप फिलहाल सामने देखो। कहता है 2000 ऑफ दीज शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ध्वनि वर रीइश्यूड टू तरंग फॉर 95 पर शेयर एस 80 पेड अप। बाबू बाद में क्या हुआ, 2000 शेयर इशू हुए हैं जिसमें ध्वनि के सारे शेयर हैं। अगर ध्वनि के 1600 शेयर हैं तो सरगम के कितने होंगे, सिर्फ 400 शेयर, सिर्फ 400 शेयर। बाबू कहता है बाद में तरंग को ये शेयर इशू हो गए, आपने जर्नल एंट्री करनी है, एक बात आराम से पढ़ लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कोल्सन एरियर अकाउंट। कहता है आपको जर्नल एंट्री करनी है लेकिन कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करना है। कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करने का मतलब होता है कॉल्सन एरियर का नाम आना चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं इसका क्या मतलब है। और बेटा कहता है इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, आपको ये कहा जाता है कि फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं मांगी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सबने, करें एक बार स्टार्ट। बाबू क्वेश्चन में कहानी ये है, 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, हमने 80,000 शेयर दिए, ठीक है जी, बाकी तो और कुछ टेबल में है नहीं। बाबू 30 ऑन एप्लीकेशन, 20 प्लस 10 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल कंपनी ने आज तक नहीं मांगी। एक बार मैं सब चेक कर लूं कि यही था ना, वरना दोबारा क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बस ठीक है, चलो जी सामने देखो, टेबल बनाएंगे थोड़ा फास्ट। 1,20,000 पर 30 रुपए है, 36 लाख, 24 लाख और 12 लाख, ये एडजस्ट होंगे बाद में सोचते हैं। बेटा
16 लाख रुपए मांगे होंगे फेस वैल्यू के, 8 लाख रुपए प्रीमियम के, टोटल मांगे 24 लाख रुपए, और ये भी 24 लाख, ये भी 24 लाख। सोच लो, जिन्होंने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको 80,000 शेयर दिए, तो 40,000 शेयर पे 30 रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए मेरे घर एडवांस पड़े होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल पड़े होंगे। बेटा जब अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर में मांगूंगा? 80,000 शेयर पे। 80,000 से मांग के 30, 24 लाख, तो पूरे 12 के 12 लाख रुपए एडजस्ट हो गए। अभी तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ये तो सब पुरानी बात है। पढ़ाए आगे। कहते हैं ध्वनि जिसके पास 1600 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और बाद में इसने कहा फर्स्ट कॉल के बाद शेयर जब्त हुए, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। सीधी सीधी सी बात। ठीक है ना जी? करे मेरी तरफ देखना, मैं गलत भी करूंगा, कुछ चीजें मैं पहले बता दूं, आराम से देखना। बाबू अगर मैं इनको मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग कर दूं तो 3:2 है, 3:2 है। सारी जीरो से सारी जीरो उड़ा दी, 4 से कैंसिल करा, 3:2। अगर बेटा ध्वनि को 1600 शेयर अलॉट हुए तो उसने अप्लाई 2400 शेयर के लिए किया होगा, है ना? 2400 शेयर के लिए किया होगा। क्वेश्चन का अलॉटमेंट नहीं दी, ये मत पागल हो जाना, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 30। भाई उसके 800 शेयर के पैसे मेरे घर एडवांस पड़े होंगे, उसने 2400 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 1600 दिए, तो 800 शेयर पे 30 रुपए एप्लीकेशन मनी मेरे घर एडवांस पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? एडवांस पड़ी होगी। तो बेटा जब मैंने अलॉट 1600 शेयर करे, तो मैंने अलॉटमेंट मांगी 1600 शेयर से, मैंने कहा लाओ 1600 शेयर, 20 रुपए फेस वैल्यू के लाओ, 10 रुपए प्रीमियम के लाओ, यानी कि 32,000 रुपए ये लाओ और 16,000 रुपए ये लाओ। उन्होंने कहा 24,000 तो एडजस्ट करो, 24,000 एडजस्ट हो गए, और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं आया, ना तो 8,000 ये आए, ना 16,000 ये आए। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए? 24,000 नहीं आए। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा ये भी नहीं आई कॉल, 1600 शेयर 30 रुपए ये नहीं आया, 48,000 ये नहीं आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात बाबू? और कहता है सरगम जिसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर के लिए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा अगर उसने अप्लाई 6,000 शेयर के लिए करा है, 3:2 है, अप्लाई 6,000 शेयर के लिए किया, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? 4,000 शेयर। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। मैं कुछ भी कहानी नहीं सोच रहा, क्योंकि कोई भी एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? तो बाबू उसके पास 4,000 शेयर है, उसने ये कॉल नहीं दी, 1,20,000 रुपए बढ़ा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है। और यहाँ उसके शेयर जब्त हो गए। शेयर जब्त करने की एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले एंट्री नंबर 4 और 6 के बारे में डिस्कशन हो जाए हल्का सा। बाबू मैं हमेशा कहता था क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन गॉल्सन एरियर फेस में है या फोर फीचर रीइशू, या फोर फीचर रीइशू के फेस में, तो गॉल्सन एरियर का नाम नहीं आएगा। बट बेटा इस क्वेश्चन ने कह दिया गॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करो, मुझे तो गॉल्सन एरियर वर्ड चाहिए ही चाहिए। अगर उसको चाहिए तो बेटा हम कर देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। करो, कर दो ओपन, मेरी तरफ देखना। बेटा मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज सामने देखते रहना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर्स डेबिट, क्वेश्चन ने कहा, वरना मैं सीधा एंट्री करता 12 लाख में से 24,000 का, यानी कि 11,76,000 रुपए की एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना? लेकिन क्वेश्चन ने कहा कॉल्सन एरियर का नाम आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे कितने आए मेरे पास? पैसे तो 11,76,000 ही है, 12 लाख में से 24,000 का, 24,000 रुपए कॉल्सन एरियर में डालने हैं, और 12 लाख रुपए अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर बात? ये करना सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री, बैंक डेबिट, कॉल्सन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो वो 24 लाख में से 1,68,000 चले गए, 22,32,000। मैंने कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया। फोर फीचर के एंट्री पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा जितने मैंने डेबिट करा, जितना मैंने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करा उतना ही क्रेडिट करा। यहाँ 24 लाख डेबिट करा, ये 12 लाख का यहाँ क्रेडिट करा, और 12 लाख का इस एंट्री में क्रेडिट किया। यहाँ मैंने जितना 24 लाख किया
यहाँ उतना क्रेडिट कर दिया, यानी कि बेटा इनके नाम अब फोर फीचर के एंट्री में नहीं जाएंगे। फोर फीचर की एंट्री कैसे होगी थोड़ा सा समझना, हल्का सा चेंज हो गया। क्या एंट्री होगी फोर फीचर की? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला वो भी डेबिट कर दो। तो अब देखो पहले हम एंट्री में क्या नाम लिखते थे, जो जो नहीं आया उनका नाम लिख दो। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, और टू शेयर फोर फीचर। अब बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के नाम नहीं आएंगे क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी वन, इतना मुश्किल तो ये भी नहीं है बेटा। टोटल कितने शेयर जब्त हुए? देखो 4,000 शेयर थे सरगम के और 1,600 शेयर थे ध्वनि के, टोटल तो 5600 शेयर थे। 5600 शेयर पे पैसा कितना मांगा, कितना कॉल्ड अप वैल्यू है? ये 80, ये 80। कोई दिक्कत का परसेंट? कितना प्रीमियम नहीं आया बेटा? 1600 शेयर पे 10 रुपए नहीं आए। जो ध्वनि के 1600 शेयर थे उस पर ये 10 रुपए नहीं आए। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई थी, मैंने रब कर दी, पर फिर भी मुझे याद है ना, ध्वनि के 1600 शेयर पे ही तो 10 रुपए का ये प्रीमियम नहीं आया। जो प्रीमियम नहीं आया होता वो डेबिट होता है, कॉल्ड अप प्रीमियम नहीं डेबिट होता, है ना। तो बाबू 16,000 रुपए ये कॉल्स इन एरियर्स के नाम के कितने पैसे हैं? देखो कॉल्स इन एरियर के नाम के कितने पैसे हैं, ये 24,000 और ये बेटा 1,68,000, यानी कि बेटा 1,92,000 रुपए। 1,92,000 रुपए कॉल्स इन एरियर के हैं, तो शेयर फोर फीचर के पैसे कितने हैं? 2,72,000। कोई दिक्कत का प्रश्न तो नहीं? कैलकुलेट करोगे 272 ही। इजी वन। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने को कह रहे हैं तो कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा, घबरा मत जाना, ठीक है ना जी। आगे बढ़े। अब आपको अगर पता लगाओ, मैंने ये एंट्री कंबाइंड कर दी, देखिए आपने, मैं आपको दिक्कत दिखाना चाहता हूं, मैंने जान के कंबाइंड करी, मैंने कहा था ना मैं गलत करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा दिक्कत क्या होगी। वो कितने शेयर री इशू हुए? 2,000 शेयर री इशू हुए, बाद में पढ़वा देता हूँ एक बार दोबारा, जिसमें ध्वनि के सारे शेयर हैं। तरंग को बेचे आपने कितने रुपए के हिसाब से? 95 के हिसाब से बेच दिया, 80 पेड अप से कंपेयर करो। सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर दिए। लो जी बाबू, एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2,000 शेयर पे 15 रुपए, 2,000 शेयर पे 80 रुपए, 1,60,000, 30,000, 1,90,000। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब एक बात बताओ, 2,000 शेयर री इशू हुए हैं यहां पर, है ना, जिसमें से ध्वनि के 1,600 के 1,600 शेयर है, तो 400 शेयर सरगम वाले हैं। भाई अगर आपने दो एंट्री अलग अलग की होती फोर फीचर की, ध्वनि वाली अलग और सरगम वाली अलग, तो आप 1 मिनट में निकाल सकते थे कि सरगम के 4,000 शेयर से मैंने ये कमाया तो मैं 400 से इतने कमाता, है ना, और ध्वनि वाले सारे 1,600 शेयर का फोर फीचर पता ही होता, तो 1 मिनट में अमाउंट निकल जाती। अब क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, अब फंस गया मैं। ये मत कर देना 2,72,000 रुपए कमाए कितने शेयर से? आप सोचो 1,600 शेयर उसके, 4,000 शेयर उसके, 5600 शेयर से, तो मैं 2,000 से क्या कमाता? 100% गलत आएगा अमाउंट, क्योंकि मैंने दोनों के शेयर से अलग अलग कमाया, प्रोपोर्शनेट नहीं कमाया। इसलिए मैं कह रहा था कंबाइंड मत करना। अब फंस चुके हो आप, क्या करूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जितना काम आपके उतना दोबारा करना पड़ेगा। दिख रही है दिक्कत? बाबू क्या करना चाहिए था मुझे, मुझे पहले ही दो एंट्री करनी चाहिए थी, ये मैंने गलत किया। आओ मैं सही कर देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सही करने की। पहले ध्वनि के शेयर की एंट्री कर लो, पहले ध्वनि के शेयर की एंट्री कर लो। शेयर कैपिटल डेबिट, ध्वनि ने ही प्रीमियम भी नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, वर्ड मत लिखना बेटा, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी।
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 1600 शेयर पे ध्वनि के कितने पैसे मांग चुके हो? पूरे 80। 1,28,000 बैठता है शायद ये, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने नहीं आए थे? यहाँ पर 16,000 रुपए नहीं आए थे। कॉल्स इन एरियर में ध्वनि के हिस्से के कितने पैसे नहीं आए? भाई ये 24,000 भी ध्वनि ने नहीं दिए और ये 48,000 भी ध्वनि ने नहीं दिए, तो 72,000 रुपए कॉल्स इन एरियर में बैठते इसके। 144 में से अगर मैं 72 माइनस कर दूं तो बचे हुए उसके हिस्से के पैसे कितने जब्त हुए? 72,000। अभी मेरी अमाउंट कितनी आ रही थी फॉर फ्यूचर में? 2,72,000। अगर 72 इसके आ रहे हैं तो उसके 2 लाख आए थे। देख लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल ली थी, पर फर्स्ट कॉल नाम नहीं आएगा, तो जो आया वो सब बाबू 4,000 शेयर हमने उसको दिए थे, कितने पैसे मांग चुके हो? पूरे 80। 3,20,000। उसके हिस्से का कॉल इन एरियर कितना है? ये आखिरी का 1,20। तो बेटा जब कितने हुए? 2 लाख। आ गया वही 2,72। कोई दिक्कत तो नहीं, पर इससे कैलकुलेशन आसान हुई। ये ध्वनि के 1,600 शेयर है, ये सरगम के 6,000, सॉरी 4,000। 6,000 तो इसने अप्लाई किए थे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन है 2,000 शेयर रीच हुए, 1,600 के 1,600 ध्वनि वाले, तो बेटा अगर ध्वनि के 1,600 है तो यहाँ से तो 400 शेयर रीच हुए। मैंने 2 लाख रुपए कमाए 4,000 शेयर पर, तो 400 पे कितने कमाता? 20,000 ही कमाता। 20,000 ये कमाए और 72,000 ये कमाए, कर दो 92,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। होपफुली आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। बहुत मुशक्कत है, पर बाबू अगर आप सोचना जानते हो, मुझे लगता है भाई चैप्टर बिल्कुल मजाक बन के रह जाएगा। देखो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ वो चीजें होनी चाहिए जहां दुनिया फंसती है। अगर आपने ओपन माइंड से मेरे साथ समझा है ना चैप्टर, कभी भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं ये मेथड नहीं समझता, वो मेथड नहीं समझता, सब कुछ खुल के समझा है, आप लिख के ले लो, सब फंसेंगे आपके अलावा। आप मजाक बना दोगे इस चैप्टर की। करें एक आध क्वेश्चन हो, वो मैंने 2 कर दिए, ठीक है जी। ये थर्ड क्वेश्चन आप करके दिखा दो, पर ध्यान रख लेना सेम बात इसने भी कही है, जर्नल एंट्री करनी है लेकिन कौन से एरियर अकाउंट ओपन करके, ठीक है। करके दिखाना, ये क्वेश्चन के बाद आप जा सकते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन मुझे और चाहिए 68 तक, ठीक है। मैं अभी वाइंड अप नहीं कर रहा, अगर किसी की प्रॉब्लम आई तो ले ही लूंगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।